तो किसान भाई आज हम करने जा रहे हैं लोबिया यानी बोदी। हमारे यहाँ इसे बोदी कहा जाता है। और ये है अंकुर डबल एक्सल और ये इसमें आता है 25 ग्राम। और 25 ग्राम का एमआरपी अगर देखा जाए तो है 1700 रुपये, लेकिन मुझे 1000 रुपये में दिया गया। सीड्स की बात करें तो इतनी सारी सीड्स आप काउंट कर सकते हो। और ये जो प्रो ट्रे है इसमें लगाएंगे और इसके लिए क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे है अवेलेबल। ठीक है, तो तरीके से आज बताएंगे। और आपको बता दें कि इसमें ये जो प्रो ट्रे है इसमें लगाने का सही तरीका क्या है वो मैं आज बताऊंगा। दूसरी बात, इसमें क्यों लगाना चाहिए। किसी भी तरह का आप सीड्स को जर्मिनेट कराना चाहते हैं यानी अंकुर कराना चाहते हैं, पौधे तैयार करना चाहते हैं, खेती करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सही तरीका आना चाहिए। और होता क्या है, जैसे कि आप देखो कि ये मिट्टी में मैंने यहाँ पे खीरा लगा के रखा है। ये देखो, ये 10 दिनों का है। और मिट्टी इस तरह का बालुई भुरभुरी अगर हो और इस तरह का बेड बना के यानी कि आप मेढ़ बंदी के तरीके से अगर लगाओगे, ये देखो ऊंचाई पे लगी हुई है और सारे के सारे जर्मिनेट हो चुके हैं। एक भी दाना यानी सीड्स इसमें किसी भी तरह का, ये देखो सारे सीड्स निकल चुके हैं। एक भी सीड्स इसमें ऐसा नहीं है कि जो नहीं निकला है, ये देखो, है ना। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ की मिट्टी भुरभुरी है और अगर नीचे की बात करें तो ये हार्ड हो जाती है पानी देने के बाद। ठीक है, तो दूसरी बात, प्रो ट्रे में कैसे लगाना है और क्या क्या लगेगा चलिए आपको बताते हैं डिटेल से। और प्रो ट्रे में क्यों लगाना चाहिए और मेढ़बंदी में क्यों लगाना चाहिए, यानी कि बेड बना के क्यों लगाना चाहिए। बेड में क्या होता है कि एक तो पानी से आपका बचत होगा, दूसरी में कि आपका मिट्टी भुरभुरी रहती है, जितनी पानी प्लांट को चाहिए, बीज को चाहिए उतनी होती है। लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका प्रो ट्रे, और ये भी बताऊंगा कि प्रो ट्रे कहाँ रखना है, कैसे रखना है। ये बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि प्रो ट्रे कहाँ रखना है। ठीक है, तो चलिए सारे डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शॉर्ट और सिंपल और सही इन्फॉर्मेशन के साथ में। सबसे पहले बात, सीड्स को क्या करना है, कोई भी सीड्स को 12 घंटे 10 घंटे के लिए भिगा लें रात में, या फिर कभी भी 12 घंटे के लिए भिगा लें। उसके बाद इसका पानी साइड में रखें। और सबसे ज़रूरी बात कि ये सब काम करने से पहले आप ग्लव्स ले लें अगर आपके पास है, वरना आपका स्किन थोड़ी सी रुखी सूखी हो सकती है काम करने के बाद। ठीक है, सबसे पहले ग्लव्स पहन लेंगे, ग्लव्स जो है। और ये है, मैंने ले लिया कोकोपीट। कोकोपीट नारियल का छिलका होता है, आप अपने घर में भी इसे बना सकते हैं। ये है कोकोपीट, मैंने इसे भिगो लिया है और इसका पानी थोड़ा निचोड़ लेते हैं, क्योंकि इसमें पानी अच्छे से निचोड़ा नहीं किया था। अगर आप ऑनलाइन कोकोपीट मंगाते हैं तो भी आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, उसे भिंगा के 1 से 2 बार और उसके बाद ही उसके इस्तेमाल करें। तो ये क्या करना है, नारियल का जो छिलका होता है, जैसे कि छठ पूजा में आप नारियल यूज़ करते हैं, ठीक है, जो छिलका आप निकालते हैं वो छिलका है, उसे आप छोटे छोटे कर लें किसी भी तरह का औजार यूज़ करके। ठीक है, तो क्या करना है, 50% ये कोकोपीट, ठीक है, और 50% वर्मी कंपोस्ट, जो केचुए की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद होती है वो। ठीक है, और ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये हल्का होता है और इसमें नमी होता है। ठीक है, नमी होने के कारण क्या होता है कि सीड्स को नमी मिलते रहता है और उसके हिसाब से ये अंकुर होगा। तो ये है मेरा, ये देखो वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, ये सरकारी है, आप ले सकते हैं दुकान से। ये जैसा आप क्वालिटी का लेंगे उस हिसाब से आपको दिया जाएगा। तो 50-50% मिलाएंगे, तो मिलाएंगे 50% वर्मी कंपोस्ट, 50% ये कोकोपीट। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे सजेशन बोलेंगे कि आपका 60% वर्मी कंपोस्ट और 40% ये कोकोपीट, तो आपको 50-50 देना है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें आप फंगीसाइड भी मिला सकते हैं, नीम की खल्ली थोड़ी बहुत, जैसे कि इतने अगर आप लेते हो तो उसके हिसाब से आप 2-3 चम्मच नीम की खली मिलाओगे। इसको आराम से मिला लेते हैं। तो मैंने 50-50 लिया है, वर्मी कंपोस्ट और ये कोकोपीट दोनों मिला लेंगे अच्छी तरीके से। आप नीम की खली भी मिला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको मिलाने के बाद ये है प्रो ट्रे। ठीक है, अलग अलग नामों से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें हम इसे मिक्स करने के बाद मिलाएंगे। ठीक है, और इस फुहारे से ये जो है इससे हम पानी देंगे, या फिर आपके पास स्प्रे मशीन है उससे भी दे सकते हैं। और डायरेक्ट पानी ना दें, हल्का हल्का पानी देना है। ठीक है, इसे मिला के प्रो ट्रे में डालेंगे और सीड्स लगाएंगे। और प्रो ट्रे में क्या होता है, अगर आप डायरेक्ट मिट्टी में लगाओगे तो मिट्टी में क्या होता है कि सीड्स लगाने के बाद अगर आप पानी दोगे उस पर तो मिट्टी हार्ड हो जाती है। ठीक है, लेकिन इसमें इस केस में क्या है कि मिट्टी हार्ड नहीं होती है। ठीक है, और एक बात सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होता है कि मिट्टी तैयार करने के बाद इसे कहाँ रखें जिससे अंकुरन जल्दी हो। लेकिन आपको बता दें कि इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि टेम्परेचर के बारे में आपको जानकारी हो। सभी लोग वीडियो में बताते हैं कहाँ रखना है, धूप में रखना है, छाँव में रखना है। हालांकि सीड्स जर्मिनेट तो होगा, लेकिन सही टेम्परेचर इसका क्या है, सही टेम्परेचर है इसका 20 से 30 के बीच में। 20 डिग्री भी ठीक है, 25 डिग्री भी ठीक है, 1-2 डिग्री आगे पीछे हो सकता है, यानी 20 से 25 के बीच में सबसे बेस्ट होता है। ज़्यादातर हार्ड वाले सीड्स में यानी बीज में 25 से 30, 20 से 30 के बीच में टेम्परेचर वाले जगह में आप इसे रखें।
ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। 20 तक ठीक है, 15 तक भी ठीक है, लेकिन आपको मैंने मोटा मोटी बता दिया कि 20 से 30 के बीच में टेम्परेचर है और हल्की हल्की नमी होनी चाहिए। जैसे इसमें हल्का नमी है, नमी सिर्फ होना चाहिए। अगर आपने सीड्स को 12 घंटा भिगा लिया, ठीक है, तो ये इसे अच्छे से मिला लेंगे। आपको मैंने बताया नीम की खली भी आप मिला सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि सारी चीज़ें, न्यूट्रिशन सारी चीज़ें इसमें मिली होती है। केंचुए की खाद में, वर्मी कंपोस्ट में सबसे अच्छा तरीका है। और उसके बाद आप प्लांट लगा सकते हैं। बाकी बात आपको मैं आगे बता रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से इसे मिला लिया है। अब क्या करेंगे, सीड्स को साइड में रखते हैं। ये है हमारा प्रो ट्रे में हम इसे भरेंगे। काफ़ी आसान है, कोई मुश्किल वाला काम नहीं है ये, ठीक है। बस इसी तरह से आपको अच्छे से मिला के इसको ऐसे डाल देना है, ठीक है। और सभी में हल्का हल्का इसे उंगली से आप हल्का प्रेस कर दें, ठीक है। हल्का हल्का इसे प्रेस कर देना है। कोकोपीट इसलिए यूज़ किया जाता है ज़्यादातर क्योंकि इसमें नमी बनी होती है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, सभी में सीड्स डालेंगे। तो हमने सभी में कोकोपीट डाल के इसको छोटा सा गड्ढा करके इसमें हमने सीड्स को डाल दिया है। और अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से डालेंगे। आप एक बार देख लो, अगर किसी में सीड्स छूट गया हो तो आप हमें बताना, ठीक है। अब क्या करेंगे, सभी में बीज डाल दिया है और अब हम इसे ढक देंगे, ठीक है। सिर्फ इसी तरह से नॉर्मल, ऐसे प्रेस नहीं करना है ज़्यादातर, सिर्फ ऐसे जहाँ जहाँ तक होगा हल्का हल्का, है ना, डाल देंगे। हल्का हल्का ऐसे हल्का 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 सिर्फ दबा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। और इसे हम रखेंगे ऐसे जगह पे जहाँ का टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री के बीच में, जहाँ भी रखें, धूप में, बाहर, अंदर, भीतर, कहीं भी रखें आप, लेकिन 20 से 30 के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया, पानी ऐसे फुहारे से देना है, ठीक है। पानी देने का प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। इसे फिलहाल हम इसे साइड में रखते हैं। तो इस पैकेट की बीज के क्वांटिटी के हिसाब से ये ट्रे मैंने भर लिया है। इसमें 98 है और इसमें लगभग कुछ खाली रह चुका है। और जैसे कि मैंने बताया कि आपको 20 से 30 डिग्री वाली जगह पे रखना है। अब उतना टेम्परेचर आप कहाँ दे पाओगे, या फिर प्लास्टिक के छोटे से पॉली हाउस बना लो, प्लास्टिक है, ऐसे छोटे से लकड़ी बना के या फिर किसी भी सपोर्ट के हिसाब से ऐसा टेम्परेचर बनाओ। या फिर आपके पास अगर टेम्परेचर वाली मशीन है या फिर आपके पास स्मार्ट वॉच है, स्मार्टफोन तो है ही, वहाँ का टेम्परेचर कितना है आप फ़ोन से देख सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैंने बता दिया 20 से 30 डिग्री के बीच में, और इस फुहारे से पानी देना है, ठीक है। हल्का पानी देना है। हालांकि अगर पानी ज़्यादा होता है तो ये प्रो ट्रे में छेदा होता है, ठीक है। छोटे छोटे छिद्र होते हैं, दो सभी में। अगर पानी ज़्यादा हो भी जाता है तो वो निकल जाएगा। लेकिन आपको बता दें, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट का यही एक रीज़न है कि वो नमी रहता है और क्या होता है, हल्की होती है, भुरभुरी टाइप में, यानी कि तो मिट्टी जैसे हार्ड होती है वैसे इस तरह से हार्ड नहीं हो पाती है, क्योंकि इसमें कोकोपीट मिलाया हुआ है। और वर्मी कंपोस्ट तो हालांकि मिट्टी है, लेकिन कोकोपीट भुरभुरा होता है क्योंकि इसमें जाली टाइप से होता है, जैसे कि आपको पता है नारियल का बुरादा है ये। और उसके बाद आपको 2 से 3 दिन में जर्मिनेशन हो जाएगा। लेकिन आपको, अगर आप इसमें, हालांकि आप डायरेक्ट सीड इसमें डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप 12 घंटा के लिए इसे भिगो देंगे, जैसे चना आप भिगोते हैं, तब बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।